अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन गोला कबाब की रेसिपी। कबाब बनाने के लिए ज़्यादातर लोग बीफ या फिर मटन को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके अंदर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसी वजह से हमारे कबाब जूसी बनते हैं। लेकिन चिकन में फ़ैट कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता। तो सारी टिप्स होंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में कि आप लोग इसके अंदर फ़ैट कंटेंट कैसे ला सकते हैं और चिकन के कबाब जूसी कैसे बना सकते हैं। लगेगा ही नहीं कि हम चिकन के कबाब खा रहे हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन का कीमा लिया है। आप चिकन की बोटियां भी ले सकते हैं, इस पॉइंट पे जो आपका दिल करे वो लें। तो ये हाफ़ kg है, यानी कि 500 ग्राम। और साथ ही हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली काट लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये भी शामिल कर देंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चिकन के कीमे को 1 घंटे पहले ही वॉश करके छन्नी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी पानी हो वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर गीला होगा तो फिर हमारा कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। हमने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, इसलिए आप मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड किया है हमने, हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड किया है हमने, जस्ट ये कलर के लिए ऐड करेंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है, क्योंकि ये फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे इसलिए कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड किया, जिससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी हमारे कबाब में। तो ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी आपको आई बटन में शो हो जाएगी। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो, जितना आप डालना चाहते हो। और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया, इससे हमारे कबाब जो है वो जूसी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे फ्राई होने के बाद। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे, या फिर आप घी भी शामिल करते हैं, क्योंकि हमारे में फ़ैट कंटेंट नहीं है चिकन में, इसीलिए इसके जगह आपने तेल का या फिर घी का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हम इसको और भी ज़्यादा जूसी बनाने के लिए यहाँ पे हमने बलाई ली है, जो दूध के ऊपर, घर का जो दूध होता है उसके ऊपर बलाई आ जाती है, वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अगर नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून। और अगर आप ये भी ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप घी की क्वान्टिटी बढ़ा दें, 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा ऐड कर दें, क्योंकि हम अगर बीफ में बनाते हैं मटन में तो हम उसमें थोड़ी सी चर्बी ऐड कर देते हैं, जिससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। लेकिन आप इसकी जगह ये ऐड करें तो फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के शामिल कर दो और बाकी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर दें। लेकिन मैं इसको मशीन में से अच्छी तरह से कीमा बना लूँगी इस तरह से, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब हम इसके गोला कबाब बनाना शुरू करेंगे। गोला कबाब का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा रखा जाता है, क्योंकि वो गोल गोल बनाते हैं हम। तो ये देखें, इस तरह से हमने एक मिक्सचर लिया है, एक गोला कबाब का, और इसको हमने इस तरह से स्ट्रॉ के अंदर शामिल कर देना है। स्ट्रॉ के साथ नहीं बनाना चाहते आप तो जो स्पून का बैक साइड होता है, पीछे वाला हिस्सा, उससे आप बना सकते हैं। आपको कोई भी स्कीवर या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे भी आसानी से गोला कबाब बना सकते हैं। तो देखें कितनी आसानी से हमारे गोला कबाब बन गए हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और फिर हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो फ्राइंग पैन में हमने ऑयल जो है वो गर्म होने रख दिया है। ये थोड़े सही ऑयल में फ्राई होंगे, शैलो फ्राई होंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करिएगा। तो यहाँ पे देखें जो हमारे कबाब तैयार किए थे हमने, ये एक एक करके हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। याद रखें ठंडे तेल में कभी भी मत डालिएगा, वरना फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने इसको ऐड कर देना है। अच्छा, जैसे जैसे कबाब फ्राई होते जाएंगे, जो हमने इसके अंदर बलाई ऐड की थी वो आप देखिएगा वो बाहर आना शुरू होगी, क्योंकि वो मेल्ट होगी। जब वो मेल्ट होगी आप देख सकते हैं बाहर आ रही है, बलाई है, ये अच्छी तरह से इसी के साथ मेल्ट हो जाएगी। तो और भी ज़्यादा ये जूसी से हमारे कबाब बन के तैयार होंगे और बहुत फ्लेवर में रिच भी होंगे। तो ये देखें आप कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, जब आप इसको ट्राई करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। तो ये देखें जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आपने इसको पलट देना है। इससे पहले भी मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ गोला कबाब की, जो कि मैंने बीफ में बनाए थे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों ने बहुत इसको पसंद किया था। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको और इसी तरह की रेसिपीज़ दूँगी, बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। गोला कबाब की रेसिपी का लिंक आपको ऊपर नज़र आ जाएगा आई बटन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने बीफ में कैसे बनाए। तो ये देखें हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं और हमने इनको सर्व किया है सलाद के साथ, और बारबेक्यू की एक सॉस तैयार की जाती है। ये भी मैं आपको ईद स्पेशल रेसिपी में लाजमी सिखाऊंगी, बहुत मज़े की लगती है ये बारबेक्यू के साथ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।